बादशाह और शमाइला। ये उस बादशाह की कहानी है जिसके पास सल्तनत थी लेकिन दिल खाली था। और ये इस लड़की की कहानी है जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन किस्मत ने बादशाह की तकदीर बदल दी। कौन था एक बादशाह जिसके कोई औलाद न थी। एक सूफी ने बादशाह को आवाज दी कि मैं उसे एक ऐसा जुड़ी बोटी दिखाऊंगा जिससे आपका बच्चा हो जाएगा। अगर नतीजा न हुआ तो मैं हाजिर हूं कि मुझे अवाम के सामने लटकाया जाए। लेकिन मेरी दवा में एक मसला है कि बच्चे की जिन्स मालूम नहीं होगी, लड़का होगा या लड़की। यह खबर बादशाह तक पहुंची। उसे महल में बुलाकर मसला बताया गया। बादशाह ने खुश दिल्ली से कहा कि किसी भी सूरत में एक औलाद होना ही बेहतर है। सूफी ने दवा दी और 1 साल बाद बादशाह को बेटा हुआ जिसका नाम खालिद रखा गया। खालिद बड़े होते गए और सबके दिल में इतने महबूब हुए कि दिन में 5 मिनट किसी को जमीन पर बैठने न देते। साल गुजरते गए, खालिद बड़े हुए और बादशाह चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। मसला यह था कि खालिद शादी नहीं करना चाहते थे। बादशाह मजबूर होकर गांव के बुजुर्गों को लेकर आए ताकि खालिद को शादी पर राजी करें। मुसलसल कोशिशों के बावजूद खालिद रजामंद न हुए और बादशाह मजबूर होकर उनकी शादी खफिया तौर पर कराने का फैसला किया। खालिद बड़े सफर पर गए और इससे पहले कि वापस आएं, उनके वालिद ने उज़्बेकिस्तान की बादशाह की बेटी का इंतखाब कर दिया। जब वो सफर से वापस आए तो सबने मुबारकबाद दी और उनकी गर्दन पर फूल डाले। खालिद हैरान हुए कि ये खुशी किस बात की है। लोगों ने उनसे मंगनी के बारे में बताया। अब कोई दूसरा रास्ता न था, शादी को छोड़ना भी मुमकिन न था। लेकिन शादी के लिए उन्होंने एक शर्त रखी, मैं पहले एक और सफर पर जाऊंगा और उससे वापस आने के बाद शादी करूंगा। वो सफर के लिए तैयार हुए, पैसा और सामान सब खुद तैयार किया और खफिया तौर पर उज़्बेकिस्तान की बेटी के घर की तरफ रवाना हुए। वो इसी गली में एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। खुद को ताजिर बताकर कहा कि मैं मुसाफिर हूं और कुछ दिन बाद वापस जाऊंगा। खाने पीने के लिए जो कुछ भी चाहिए बूढ़ी को वक्त पर 100 अफगानियां दें। बाकी पैसे भी बूढ़ी को दे दिए। रात को उनकी नजर पड़ी कि बादशाह के घर से एक खूबसूरत लड़की जो सोने से भरी हुई थी एक सैक घर में दाखिल हो गई। खालिद धीरे धीरे उसके पीछे गए ताकि देख सकें। उन्होंने सीख और बादशाह के घर से निकलती लड़की की बातें सुनी। सैक, कुछ दिन कहां थी, क्यों नहीं आई? लड़की, 3 दिन हो गए, मेरी मंगनी हो गई थी, इसलिए मेहमानों के साथ मसरूफ थी और वक्त न मिला कि तुम्हारा हाल पूछूं। मजीद कहानी घर के अंदर हुई। खालिद ने देखा कि वो लड़की वाकई वही है जिससे उनकी शादी मंसूब की गई थी। वो निश्चय में थी। खालिद घर में दाखिल हुए। अपनी शाही खिंजर से लड़की का सर काटकर वापस रवाना हुए। सुबह के वक्त वो वालिद के पास गए और कहा, आपने जो मंगनी की थी, मैं चाहता हूं कि 3 दिन में शादी हो जाए। बादशाह खुश हुए और उज़्बेकिस्तान के बादशाह को इत्तला दी कि तैयार हो जाएं, हम रवाना हैं। शादी की तैयारी जारी थी। खालिद नहाए हुए नावी के घर पहुंचे लेकिन उज़्बेकिस्तान की बादशाह की बेटी नजर न आई। चौंकी घर खुला हुआ था। बादशाह ने सोचा कि वो कहीं गई होगी, शादी के वक्त तक वापस आ जाएगी। दूसरे दिन मेहमानों के साथ कपड़ों के लिए दर्जी के पास गए। खालिद की नजर इसी सीख पर पड़ी जिसके साथ उन्होंने पहले निशे में मुलाकात की थी। चूंकि इस वक्त सीख ने खालिद को नहीं पहचाना था, सबने अपनी मर्जी के मुताबिक रंग मुंतखब किए। खालिद ने तन पर निगाह डाली जहां खून के कतरे पड़े थे और कहा, मुझे सब्ज रंग की जोड़ी दिखाओ, मैं खुद उसमें कपड़े चुनाऊंगा। सीख ने कहा, यह रंग अच्छा नहीं है। वालिद और नए ससुर ने भी कहा, यह अच्छा रंग नहीं है। लेकिन खालिद इसरार पर रहे। आखिरकार उज़्बेकिस्तान के बादशाह ने सीख को कहा कि जो जोड़ी चाहती हो दिखाओ। सीख ने ना दिल से कपड़ा खोला और उसके अंदर से लड़की की लाश बाहर गिर गई। जब कपड़े के थान से लड़की का ठंडा जिस्म जमीन पर गिरा तो दुकान पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे सबकी सांसें रख गई हों। लोगों ने हाथ मन्हा पर रख लिए, आंखें हैरत से फैल गईं और हर शख्स दूसरे का चेहरा देखने लगा। खून की बो, खामोशी का बोझ और हकीकत का अचानक सामने आ जाना सबके दिल हिला गया। मगर असल हकीकत सिर्फ एक शख्स जानता था, खालिद। इसी दिन के बाद शादी टूट गई, मेहमान बिखर गए
और दोनों बादशाह शर्मिंदगी और गम का बोझ उठाए वापस लौट गए। रास्ते में खालिद ने आहिस्ता से अपने बाप से कहा, मैंने तुमसे 1000 बार कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मगर तुमने मेरी बात न सुनी। अब उस रसवाई का बोझ तुम खुद उठाओ। जब वो वतन पहुंचे, 2 साल गुजर गए, मगर बादशाह का दिल फिर भी न रखा। वो एक बार फिर खालिद की शादी कराना चाहते थे, लेकिन खालिद न माना, न कायल हुआ। लोगों में चुपके चुपके बातें होने लगें। कोई कहता शायद खालिद ने मुर्दांगी खो दी है, कोई कहता उसका दिल टूट चुका है, मगर हकीकत सिर्फ खालिद को मालूम थी। एक बार फिर खालिद सफर पर गया और बाप ने उसकी गैर मौजूदगी में खुफिया तौर पर मंगनी कर दी। जब वो वापस आया तो लोग मुस्कुराकर मुबारकबाद देने लगे। खालिद रख गया। किस बात की मुबारकबाद? कहा गया, ईरान के बादशाह की बेटी आपके लिए तय की गई है। खालिद का दिल पत्थर की तरह भारी हो गया, मगर मंगनी हो चुकी थी, उसे तोड़ना आसान न था। उसने कहा, मैं एक बार फिर सफर पर जा रहा हूं, वापसी पर शादी की बात करेंगे। खालिद ने अपनी सल्तनत के सुन्नारों की दुकानों से सोने के हार, अंगूठियां और कीमती जेवरात एक संदूक में रखे, सबसे छिपकर अकेला ईरान की तरफ रवाना हो गया। जब वो ईरान पहुंचा तो इस गली में दाखिल हुआ जहां बादशाहों और वजीरों के महलात थे। अभी उसने सांस भी पूरी न ली थी कि खबर फैल गई, एक बंजारा आया है।